अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज हम जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टेस्टिंग देख रहे होंगे। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या की रोल्स हैं। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो इंश्योर कर सकें कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है और वो जो परफॉर्मेंस जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है एज एक्सपेक्टेड, जैसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वैसी ही परफॉर्मेंस हो रही हो। फिर आ जाता है क्राइटेरिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्राइटेरिया के अंदर ये आ जाता है कि जो टेस्ट कवरेज जो है जो कही गई है वो कंप्लीट हो रही हो, उसके अंदर एक्यूरेसी आ रही हो, जैसे यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी फुलफिल हो रही हो। फिर कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि जो टाइम एलोकेट है उसी टाइम पे जो है काम हो रहा हो, बजट जितना एलोकेट किया गया था वही बजट हो, रिसोर्स जितनी दी गई थी वही रिसोर्सेज के अंदर लिमिटेड रिसोर्स जितनी ये टाइम बजट और रिसोर्स की लिमिट दी गई है उतनी ही लिमिट में काम हो रहा हो, उससे ज्यादा जो है लिमिट ऊपर ना जा रही हो। फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर जो है हमने जो है 3 प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो है ट्रेसेबल होनी चाहिए, मतलब जो टेस्टिंग जो है वो अलाइन होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स पे, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कवर हो रही हो। फिर आता है टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान के अंदर ये होता है कि हमने जो है रिक्वायरमेंट लिखी थी, तो हमने जो स्ट्रक्चर्ड के अंदर अपने प्लान लिखे होंगे कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो वो जो सारा प्लान था, डिटेल टेस्ट प्लान था, हमें वो इंश्योर करना है कि हमारा जो वो प्लान है हम उसको फॉलो कर सकें ताकि हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली हो रहा हो। फिर उसके बाद है पेट्रो प्रिंसिपल। पेट्रो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप 80% आपका जो एरर है वो फाइंड आउट हो जाता है अगर आप 20% जो है कोड को टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये कह रहा होता है कि अगर जो है आप अर्ली कोड को देख रहे होंगे, उस पहले ही कोड को जो है चेक कर रहे होंगे, तो आपको 20% के अंदर ही एरर नजर आ जाएंगे। 80% के तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एरर्स है वो सॉल्व हो रहे होंगे, वो रिजॉल्व हो रहे होंगे। फिर अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। एसडीएलसी के अंदर पहले क्या होगा, प्लानिंग हो रही होगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से प्लान करना, सारा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जैसे स्टार्ट टू एंड जो है जो काम हो रहा होगा वो सबको प्लान किया जाएगा। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स निकाली जाएंगी। जो रिक्वायरमेंट्स निकाली गई हैं उनको एनालाइज किया जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट्स है, यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, प्रोड्यूसर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट करके यूजर से फीडबैक लेके जो है रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है एनालाइज किया जाता है। फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, फिर जो है टेस्ट जो है वो रन किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कोड जो है लिखा जाता है उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर उसका एनालिस्ट के अंदर ये होगा कि आपने जो कोड लिखा है अब उसको टेस्ट कर रहे होंगे और चेक करेंगे कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर नहीं आ रहा मसला तो आप जो है उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ ले जाएंगे, नहीं अगर आ रहा है तो आप उसके फिर से दूसरे टेस्ट केस लिखेंगे, फिर से आप जाके कोड को जाके सही कर रहे होंगे और फिर उसको री एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। फिर जो है एक कॉमन क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितनी टेस्टिंग जो है इम्पोर्टेंट है और फिर कब जो है टेस्टिंग स्टॉप करनी है। जैसे पेट्रो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप 20% जो है कोड को चेक कर लें तो आपके 80% जो है एरर्स आपको कोड के वैसे ही मिल जाते हैं। तो हम कितनी टेस्टिंग करें, कब हमें पता चले कि हमने जो टेस्टिंग की है वो सही है और अब आगे ना जाए। तो पहले तो ये कि जो है डिजायर्ड कवरेज आपने जो है कितनी, मतलब आपका 100% कोड है तो आपने उसकी कितनी कवरेज की है। अगर आपने 80% कवरेज कर ली है तो इनफ है। तो आपको जितने एरर्स होंगे आपको पहले ही पता चल रहे होंगे, आप उनको पहले से ही डिटेक्ट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है कि नो सिग्निफिकेंट डिफेक्ट डिटेक्ट। अगर कोई मसला नहीं आ रहा, कोई सिग्निफिकेंट चीजें नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही बार बार, तो फिर तब हम टेस्टिंग जो है स्टॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बजट और टाइम। कितना टाइम हमें दिया गया है टेस्टिंग के लिए, कितना बजट है हमारे पास, क्योंकि आप टेस्टिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है बजट और रिसोर्सेज चाहिए होंगी। तो आपने जो है पहले ही अपने बजट और टाइम जो है उसको पहले ही आपने एलोकेट किया हुआ है, तो उसका आपको टेस्टिंग उसी के अंदर ही करनी है। अगर टाइम ज्यादा हो रहा है, अगर जो है लिमिट बढ़ रही है, तो तब भी आपको टेस्टिंग जो है स्टॉप करनी पड़ती है। तो टेस्टिंग के डिफरेंट
रीजंस होते हैं स्टॉप करने के, कि हमें जो है पता चल रहा होता है कि हमें कब टेस्टिंग सॉल्व करनी है, कब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं, सारे टेस्ट केसेस अचीव हो रहे हैं, कोई मसला बार बार नहीं आ रहा और लिमिट से बाहर टाइम और बजट नहीं जा रहा, तो तब जो है हम टेस्टिंग करेंगे। और ये सब मसले आ रहे होंगे तो हमें जो है तब फिर टेस्टिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। जैसे बजट ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो तब हमें जो है टेस्टिंग स्टॉप करनी पड़ती है। फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल्स। 3 टाइप की बेसिकली टेस्टिंग हो रही होती है। एक हो रही होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो है ईच मॉड्यूल जो है वो टेस्ट किया जाता है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जो है वो टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्टिंग जो है, हमने मॉड्यूल जो टेस्ट किए थे उनको इंटीग्रेट किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है कि फ्लो जो है वो सही है या नहीं है। उसके बाद है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जो होती है वो एंड में की जाती है, आपका जो है प्रोडक्ट जो बन जाता है उसके बाद टेस्ट करके देखा जाता है कि जो है इसके अंदर कोई एरर या कोई मसला तो नहीं आ रहा, जैसा जो है बिहेव इसको करना चाहिए था उस तरीके से वो बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स। 2 तरीके की टाइप्स होती हैं मेनली, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक। स्टैटिक टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर जो है प्रोग्राम को रन नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को देख के, कोड रिव्यूज को देख के जो है टेस्टिंग हो रही होती है। और डायनामिक टेस्टिंग के अंदर कोड को रन किया जाता है प्रॉपर्ली और फिर जो है चेक की जाती है क्या लूप्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या कोड लिखा है, किस तरीके से कोड स्ट्रक्चर्ड है, सारा वो जो है डायनामिक टेस्टिंग के अंदर टेस्ट हो रहा होता है। फिर हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। तो मेनली जो है हमने बहुत सारी टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहली होती है टॉप डाउन। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि पहले आप ऊपर वाले मेन कंपोनेंट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं और फिर जो है आप बॉटम वाले जो है उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके पास होम पेज है, आप पहले होम पेज जो है उसको टेस्ट करेंगे, फिर आप जो है लॉग इन, साइन अप और जो बिलो जो वो है मॉड्यूल्स हैं आप उनको चेक कर रहे होंगे। और बॉटम अप में इसका उल्टा होता है कि पहले आप बॉटम से चेक कर रहे होंगे, लाइक यूजर साइन अप वगैरह, और फिर जो है आप मेन पे जा रहे होंगे। तो टॉप और बॉटम जो है वो प्रायोरिटीज पे होता है कि आप जो है किस तरीके की चेक करें। अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए होगी तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हर मॉड्यूल को जो है चेक कर रहे होंगे। अगर आपको सिर्फ मेन मॉड्यूल्स को देखना है तो आप टॉप डाउन यूज करेंगे। और आपको लो मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते जाना, उनको टेस्ट करते जाना, तो बॉटम अप यूज करेंगे। फिर आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर ये होता है कि टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोचेस जो है उनकी कॉम्बिनेशन होती है। लाइक इसके अंदर जो है मेन कंपोनेंट्स टॉप वाले भी जो है उनको भी टेस्ट कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली बॉटम वाले भी कर रहे होते हैं। ये हाइब्रिड तब यूज होती है जब हमें जो है फास्ट जो है टेस्टिंग करनी होती है और जल्दी एफिशिएंटली काम करना होता है, तो उसके अंदर हाइब्रिड टेस्टिंग हो रही होती है। फिर जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें कि फ्रंट एंड भी टेस्ट करना, साथ ही साथ जो है बैक एंड भी जो है वेबसाइट का टेस्ट करना। फिर आ जाता है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि आप अपने वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं कि वो कितना लोड जो है बर्दाश्त कर सकता है। लाइक एग्जांपल, हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये है कि यूजर्स जो है 100 यूजर्स को जो है वो एक साथ जो है उनको मतलब परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखेगा, एक साथ लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट का। पर अगर जो है हम उससे ऊपर लाइक 200 के यूजर्स को अगर हम जो है वो उनको साथ जो है यूज करनी है वेबसाइट, तो वो कैसे करेंगे। तो आप उससे जो है आपने 200 लोगों को यूजर्स का रख के आपने उसकी लोड टेस्टिंग की, टेस्ट करने की कोशिश की कि परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की कैसी है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की टेस्टिंग हो रही होती है। लाइक डिफरेंट हार्डवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट नेटवर्क्स पे जो है अपना सिस्टम टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि सिस्टम के अंदर कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर आता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि एक्सट्रीम टेस्टिंग हो रही होती है। लाइक कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाए, मल्टीपल यूजर एक साथ जो है एक ही प्रोडक्ट को जो है बाय कर रहे हो, तो जो है वो ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो कोई भी जो है यूज ना कर पा रहा हो, कोई भी उस प्रोडक्ट को जो है क्लिक ना कर पा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही चीज को यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि इंश्योर कर सके कि जो है वो प्रोडक्ट जो अवेलेबल हो मल्टीपल लोगों को। फिर आ जाता है वॉल्यूम टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि जो है प्रोडक्ट जो है
उसको चेक किया जाता है कि वो एक वॉल्यूम एक जैसे फाइल जो है फाइल का ऑप्शन है तो वो फाइल कितनी कितनी डेटा को स्टोर कर पाती है। लाइक ये आप एग्जांपल अगर हम ले लें कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, उसके अंदर आपको फाइल इंसर्ट करनी है, तो जो है वो वॉल्यूम टेस्टिंग करके देखना कि वो कितनी फाइल की साइज को जो है वो ले सकती है। लाइक एग्जांपल मिलियन का डेटा स्टोरेज है तो क्लाउड कंप्यूटिंग कितना डेटा स्टोरेज उसकी कितनी वॉल्यूम है कि वो डेटा को ले सके। फिर उसके बाद है स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग अंदर ये आता है कि अगर आपने समझे वेबसाइट जो है आपको स्केल करनी है, आपको बहुत सारे यूजर्स जो हैं उसके अंदर आपको ऐड करना है, आपको डिफरेंट फीचर्स ऐड करना है, तो टेस्ट करना है कि हमारी वेबसाइट जो है कितनी स्केलेबल है, आगे चल के कितने उसके अंदर चेंजेस जो हैं किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस कर रहे हो, लाइक अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो रिग्रेशन टेस्टिंग ये चेक करेगा कि आप अगर एक मॉड्यूल के अंदर चेंज करें तो ऐसा ना हो कि दूसरा मॉड्यूल भी जो है वो चेंज हो रहा हो, दूसरा मॉड्यूल वो वैसा ही रहे। लाइक एग्जाम्पल आपका होम पेज है, उसके बाद आपने जो कॉन्टैक्ट पेज डाला, साइन अप पेज डाला, बाकी पेजेस डाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका होम पेज जो है वो चेंज हो जाए। रिग्रेशन टेस्टिंग ये करेगा कि कंसिस्टेंसी हो, एक चीज ऐड या अपडेट या डिलीट करने से दूसरी चीज पे अफेक्ट ना आ रहा हो। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर चेक करना है लाइक आपका जो प्रोडक्ट है, लाइक बैंकिंग ऐप है, उसके अंदर जो है मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो डेली जो है वो वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हैकर्स भी आ सकते हैं और सिक्योरिटी प्राइवेसी का भी इशू आ सकता है लोगों के डेटा का। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग ये इंश्योर करेगा कि जो लोगों लोगों का जो प्राइवेसी या लोगों का जो डेटा है वो सिक्योर रहे, कोई आपकी वेबसाइट को हैक ना कर ले, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो देख ना सके। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। लाइक जो है पीक टाइम पे ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा हो या लोडिंग में जो है इश्यूज आ रहे हो। आपका जो सिस्टम है थ्रू आउट, लाइक अगर कम यूजर यूज कर रहे हैं या ज्यादा यूजर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है मसले ना आ रहे हो, वो काम जो है कंसिस्टेंसी के साथ एफिशिएंटली जो है परफॉर्मेंस हो रही हो। फिर आता है रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी के अंदर ये होता है कि आपका सिस्टम अगर कोई रिस्क आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, अगर आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, तो जब नेक्स्ट टाइम जो है उसको जब खोलें तो ऐसा ना हो कि सब कुछ उड़ जाए, सारा डेटा उड़ जाए, नहीं, वो रिकवर करने की उसके अंदर एबिलिटी हो। फिर हम देख लेते हैं अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि इंटरनल टीम जो है बिफोर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो रहा है कंज्यूमर्स को, यूजर्स को, उससे पहले जो आपकी टीम जो है उस कोड को टेस्ट कर रही हो, वेरीफाई कर रही हो वेबसाइट को कि इसके अंदर कोई मसले हैं या नहीं है। फिर उसके बाद है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि एंड यूजर्स को अपना प्रोडक्ट जो है दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि टेस्ट करें अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो आप हमें वो इश्यूज बताएं। तो ये डिप्लॉयमेंट से पहले हो रही होती है बीटा और अल्फा टेस्टिंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं लास्ट मिनट टेस्टिंग। ये अपने नाम की तरह यही है कि नाम की तरह ही है कि लास्ट मिनट पे जो है टेस्टिंग हो रही हो प्रोडक्ट की। लाइक डिप्लॉयमेंट से पहले एक दो बार फिर से टेस्ट करके जल्दी जल्दी से देख लेना कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ आई होंगी। फिर अब हम चल लेते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये होता है कि आपका जो कोड है उसको कोड को चेक करना, कि उस कोड के जरिए जो है टेस्टिंग करना, वो आते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अंदर। ये होती है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इसके अंदर डिफरेंट टेस्टिंग आ जाती है, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच टेस्टिंग, ऑल पाथ कवरेज एंड लीनियर पाथ कवरेज। ये डिफरेंट कवरेजेस हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।